इलेक्ट्रॉन मेरे, इस वाले हाइड्रोजन को लगता है ये दो मेरे, और इसको लगता है ये दो मेरे, और सब हाइड्रोजन को लगता है मेरे पास दो, भाई कंप्लीट हो गया, मैं अपनी जिंदगी में सेटिस्फाई हो गया। लेकिन असल में ऐसा हुआ? हाँ तो हुआ भी है, बॉन्ड तो बनाई है आखिरकार, लेकिन उसको उसने डोनेट नहीं किया वो इलेक्ट्रॉन, अभी भी कार्बन के पास वो है, उसका छोड़ के नहीं चला गया उसके शेल को। बाकी जो कार्बन है, बेचारा कार्बन क्या करता है, वो सोचता है यार ठीक है मैं कार्बन हूं, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 हाइड्रोजन क्या आ गए, इसका मतलब है कि यार मेरे पास अभी इसके इलेक्ट्रॉन लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब इसको लगता है मेरा ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। और इस तरीके से ये मिलकर के जो बॉन्ड बना रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड, इसके कारण एक कार्बन का जो पहला कंपाउंड बना विच इज CH4 एंड दिस इज कॉल्ड एज, इसको मीथेन बोलते हैं। आ रहा है समझ? अब मीथेन जो कि पहला मेंबर है अल्केन फैमिली का, अब यहाँ पे ये फैमिली को या इनके सभी मेंबर्स को समझने के लिए हमें 3 टॉपिक बहुत अच्छे से समझने है ना, जो हम इसी के ऊपर बेस्ट बनाएंगे कि बॉन्ड थ्योरी उसके अंदर रहेगी, बॉन्ड किस टाइप का होता है, और बाकी कई चीज़ें हैं, ठीक है, उनके नाम आपको समझने पड़ेंगे, नॉमेनक्लेचर वगैरह आगे और हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले याद रख लो ये मीथेन पहला मेंबर, ओके, जो कि हाइड्रोकार्बन की सीरीज में सबसे पहले स्थान पे आएगा, कार्बन की फैमिली में सबसे पहले स्थान पे आएगा, ठीक है। अब अपन बनाएंगे इसके बाद, यहाँ तक का आपने नोट कर रखा है किताब में सबने, हाँ कहानी रिवाइज कर दी मैंने। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसकी तीनों फैमिलीज को, जो कि है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। सर क्या होता है ये अल्केन, क्या है अल्कीन, क्या है अल्काइन, ऐसे कैसे नाम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत सिंपल है, समझाता हूँ आपको मैं। मीथेन में बस आप तब तक के लिए ना इतना याद रखो, ठीक है, मीथेन में आप तब तक के लिए इतना याद रखना, इतना याद रखना, रख सकते हो, क्या है ANE, एन मीथेन, मीथेन ANE, उसका जो प्रोनाउंसिएशन ANE बना रहा है वो याद रख लो, ठीक है। ये ANE, ENE और YNE का खेल है भाई, समझाता हूँ क्यों, ठीक है। अल्केन, अल्केन, अल्काइन, ये ठीक है। आगे इसके आगे चले, अभी चले इसके बाद ये, ठीक। बोलते भी है तो हमारा क्लास बोलते, आपका क्लास नहीं बोलते सर, सर आपका क्लास अच्छा है, सर हमारा क्लास। सो थैंक यू सो मच पूनम, गुड। अब यार 3 फैमिली पढ़ेंगे अपन, इसको मैं पूरा नहीं लिख के दूंगा, आपको लिखने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। लंबी लंबी चेन बनानी है हाइड्रोकार्बन की, चेन कैसे बनाते क्या बनाते आपको मैं बारी बारी से एक्सप्लेन करता हूँ, आपको तब तक दिमाग में आ जाएगा। उसके पहले यहाँ पे देखो अपन 3 कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बना लेता हूँ अल्केन का कॉलम, ये बहुत दूर जाना पड़ता है हर बार। अल्केन, अल्केन क्या होता है देखो भाई, इसके बारे में कुछ चीजें लिख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है CnH2n, ऐसा क्यों हो रहा है ये? थोड़ा सीखना पड़ेगा मेरे को, अभी इतना आता नहीं है। CN है का एक्स्ट्रा डॉट कुठून आला आता, बोट लागलं तरी येते असं ठेव। अब ठीक है, हाँ ये नहीं दिख रहा, इतना ठीक है, दिख रहा है क्या, गंदा दिख रहा है? वैसी हैंड राइटिंग बर्बाद है मेरी, और बताओ ये भी। हाथ से नहीं, ठीक है, ये ओके। ये होते हैं सैचुरेटेड, कैसे?
सैचुरेटेड सीखना पड़ेगा यार, इतना नहीं आ रहा अपने को। मेरे को व्हाइट बोर्ड लगा के दो। छोटी चीजें लिखने में दिक्कत आ रही है, बड़ा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। CnH2n+2। ठीक है, आएगा मेरे को भी, रुको जरा। हल तो रे गधा गधा गधा। ओके ठीक है। मैं सोच रहा था पढ़ाई लिखाई आसान और तेज हो जाएगी इससे। मेरे को लग रहा है स्लो हो रहा है। अच्छा, इसमें लाइन खींचने का तरीका भी होता है क्या? हाँ, वो कैसे होता है? आप लोग ही देखते हो यूट्यूब, आप सिखाओ, आप ही सिखा दो मेरे को। हाँ सही है भाई, सही है, ये सही है। हाँ ये सही है। शिफ्ट नहीं दबा था कि इसमें अपने इसका शिफ्ट दबा के सीधी लाइन आती है बोला। ठीक है, गुलाबी नहीं चाहिए। हाँ पीली चलेगी, ठीक है। ओके, अब कैसे? हाँ ये भी तो है ना, इससे भी चलेगा ना। हाँ अब क्या है? अल्कीन। ये अच्छा है। ओ भाई, मैं इतने टाइम ये नो के ना बराबर, मैं इससे चला रहा था, इससे सही नहीं चल रहा है। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। इसमें से इतने ही लेटर अगर मेरे को हाईलाइट करने हो तो। ओ ये सही है, चलो कुछ तो काम का निकला। ये सही है भाई, यस, ये मेरे को दिखाना है। अल्केन अल्किन अल्काइन, यस, आई लाइक दिस, आई लाइक दिस बोर्ड नाउ। CnH। ओ इतने देर क्या प्रॉब्लम था समझे? ये नकली बनाया यार इन लोगों ने। नो कोली उल्टा चलता है पिन का पेन, बोलो सच्ची में। तुम ट्राई करना बाद में। इसमें तो कैसे चल रहा है फटाफट? हाँ यस। टेढ़ी आ गई। ठीक है, बट मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, सीख जाऊंगा। अल्केन अल्किन और YNE, जिसमें से परफेक्ट आ गया मेरे को भी। चलो CnH2n-2 रहेगा, ठीक है फार्मूला। और ये भी कैसे रहेगा? हाँ, अल्केन अल्कीन और अल्काइन, जैसे इनका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, अल्केन अल्कीन अल्काइन, ऐसे इनके फैमिली मेंबर के सभी के नाम भी होते हैं। जैसे अल्केन फैमिली में जितने भी मेंबर है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, तो ये सारे एन 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 एन, देखो मीथेन एन आया, अल्केन है ना, प्रोपेन, ईथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, एन 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 आ रहा है। सबके लास्ट में जो है सफिक्स वो ANE होगा। सफिक्स क्या होगा? ANE। और जहां पे अल्कीन है तो उसके फैमिली मेंबर्स के सब में सफिक्स में क्या होगा? ENE होगा, यानी कि वो होगा इथीन। मिथीन होगा क्या? क्यों नहीं होगा बताता हूं आगे। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, हेक्सिन, हेप्टिन, ऑक्टिन, नोनिन, डिकिन, सब ऐसे इन रहेगा। और ये इथाइन,
प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, वाइन, सब वाई नहीं आएगा सफिक्स में। आ रही बात समझ? ऐसा क्यों सर? क्योंकि बेटा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसको अलग करती है वो है बॉन्ड। यहां पे होगा सिंगल बॉन्ड, कैसा रहेगा? यहां पे रहेगा सिंगल बॉन्ड, यहां पे रहेगा डबल बॉन्ड। ये सिंगल, ये डबल, और यहां पे रहेगा ट्रिपल। क्या? बॉन्ड। क्या? ठीक है। अब यार ये बॉन्ड किसका होता है? बॉन्ड होता है कार्बन और, नहीं, कार्बन का। बॉन्ड होता है किसका? कार्बन और कार्बन का। ध्यान से सुनना मेरी बात, कार्बन और हाइड्रोजन का नहीं, कार्बन और कार्बन का। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं। चलो आपको ये हम लाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में, कौन से स्ट्रक्चर की फॉर्म में? लाइन स्ट्रक्चर की फॉर्म में बनाना सिखाते। बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स के टाइप है वो भी साथ ही में समझ लेंगे, ठीक है? आपके नोटबुक को कुछ इस तरीके से रखकर आपको ये चार्ट्स बनाने, ऐसे नहीं बनाने, ठीक है? बैठेंगे नहीं, बहुत लंबी लंबी 10-10 की चेन, 10 कार्बन की चेन निकालने बैठोगे आपकी बुक खत्म हो जाएगी। ऐसे खड़े आपको जो है यहाँ पे कॉलम बना के हुए ऐसे 2-3 पेज आपके चले जाएंगे सब निकालते निकालते। तो इस तरीके से आपको बनाना है। आया समझ में आपको? चलो, तो मतलब आपको लैंडस्केप में यूज करना है आपके नोटबुक को उस तरीके से। यहाँ पे सीबीएसई के जो पेपर है वो बहुत बेहतर तरीके से काम आ सकते हैं। एनीवेज एवरीवन फोकस। अभी नहीं, रुको, सीखो आराम से। लिखना नहीं है अभी, लिखने के टाइम बताऊंगा, अभी ध्यान दो। अरे मैंने बोला, अरे भाई सुन, पहला मेंबर जो अल्केन फैमिली का है वो अभी अभी हमने इसके पहले निकाला था, विच इज मीथेन। देख भाई, जो भी फैमिली मेंबर है वो नंबर ऑफ कार्बन के सीक्वेंस के हिसाब से चलते जा रहे हैं। एक कार्बन, ठीक है, तो पहला मेंबर हुआ। 2 कार्बन है तो दूसरा, 3 कार्बन है तो तीसरा मेंबर, 4 कार्बन है तो चौथा, और इसी तरीके से, ठीक है? 10 कार्बन है तो 10वां मेंबर। हाँ, तो पहला मेंबर रहेगा हमारा, यस, क्या नाम बोला हमने? मीथेन। कैसा दिखता है मीथेन? एक कार्बन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, और जो ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इसको लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। आ रही है बात समझ? अब यहां पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके, कंडेंस्ड फॉर्मूला, इनकी मैं बात करता हूं। जो यहां पे अभी लिखा है ये कौन सा फॉर्मूला है? कौन सा फॉर्मूला है? इसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलेंगे। ओके, इसके बाद इसी चीज को अपन ऐसे लिखते हैं, CH4। यहां पे अंडू का बटन चाहिए नजदीक। ओके, और इसका कंडेंस फॉर्मूला बनता ही नहीं है असल में, क्योंकि भाई यहाँ पे कंडेंस करने के लिए कुछ है ही नहीं, एक ही कार्बन है, तो ये ऐसे ही रहेगा कंडेंस फॉर्मूला भी, ठीक है? इसका मॉलिक्यूलर एंड कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद जो इसका सेकेंड मेंबर होगा उसका नाम क्या रहेगा? इथेन। देखो ये आपको ग्रुप याद करने पड़ेंगे, मैं यहाँ पे चाहिए तो बाजू में लिख के दे देता हूँ, ठीक है? एक कार्बन को बोलते हैं मिथ, 2 को बोलते हैं ईथ, 3 को बोलते हैं प्रोप, 4 को बोलते हैं, 5 को बोलते हैं, ऐसे ही 6 को बोलते हैं, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को
और 10 को डेक। अब ये जितने नाम है इनके आगे आपको जो है ये नाम ऐड करने, ए एन ही हो सकता है, ई एन हो सकता है, या वाई एन हो सकता है। आ रही है बात समझ? तो जैसे अभी मैं सेकंड स्ट्रक्चर के लिए मेरे पास जगह तो नहीं है, लेकिन जगह बन सकती है शायद, है ना। इथेन, ओके। अब इथेन में भाई कितने कार्बन रहेंगे? इथ का मतलब क्या बोला? 2 कार्बन एटम। तो इथेन के लिए 2 कार्बन एटम बनाने पड़ेंगे, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? अल्केन फैमिली की। तो अल्केन फैमिली में कितने बॉन्ड? तो कार्बन और कार्बन के बीच में रहेगा सिंगल बॉन्ड। अब यहां पे जरा ध्यान सब लोग दो, इसलिए मैंने बोला कार्बन की वैलेंसी कितनी बेटा? 4। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। अब हम जानते हैं कि भाई उसको अगर बॉन्ड बनाना है तो 4 मैक्सिमम वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर पेयर कर सकता है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। तो यहां पे अगर मैं एक और कार्बन लेके आ गया, ठीक है ना, तो अब ये दोनों कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर हो गया। कैसा होता है सुनो, हर बार उस कार्बन एटम के लिए देखा करो। अब सिर्फ मैं इस कार्बन एटम की बात कर रहा हूं, इसकी। तो अगर मैं इस कार्बन एटम की बात कर रहा हूं तो अब बस इसी कार्बन के बारे में मैं सोचूंगा और बोलूंगा कि यार इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो इसके पास कितने बचे? 1 2 3 बचे। अब इस कार्बन को सोचो। अब ऐसा नहीं सोचना कि इस कार्बन ने इसको एक दिया मतलब ये पूरे 4 अवेलेबल है, नहीं, इस कार्बन ने भी इसको एक दिया। शेयर पेयर है ये, शेयरिंग है भाई, शेयरिंग दोनों ओर से होती है। तो अब इस कार्बन ने भी इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसके पास भी कितने बचे? 3 बचे। और जो पहले बीच में हमने बॉन्ड बनाया किसके बेसिस पे बनाया? ए एन ई, क्योंकि हम जानते हैं अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड। अब मेरे पास कुछ इस तरीके से कार्बन कार्बन की अरेंजमेंट प्रेजेंट है। अब संचित इस कार्बन के अरेंजमेंट को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को लगाना पड़ेगा। अब जहां जहां पे बॉन्ड खाली है वहां पे हाइड्रोजन लगा दो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन बैठ जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ये एक हाइड्रोजन ये एक हाइड्रोजन। आ रहा है समझ? तो C कितने है बेटा? 2। और हाइड्रोजन कितने? H। ये जो C2H6 बना इसको बोलते हैं इथेन। क्या बोलते हैं? आ रही बात समझ? इसका कंडेंस फॉर्मूला कैसे होगा? ये तो इसका क्या हुआ? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब लिखूंगा कंडेंस्ड फॉर्मूला। वो कैसे लिखते हैं सर? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच का CH3। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। This is called as molecular formula. And this is called as condensed formula. Understood? आ रही बात समझ? अरे yes or no? अब ऐसा इसका तीसरा मेंबर भी निकलेगा जिसका नाम क्या रहेगा? प्रोपेन, जो कि आप बनाओगे बाद में। PROP प्रोप लिखा, फैमिली कौन सी है? अल्केन, बोले तो ANE। तो प्रोपेन निकल के आएगा। ये इथेन हुआ था, पर मीथेन, ये प्रोपेन बनेगा। प्रोपेन में कितने कार्बन आ जाएंगे? प्रोपेन बोले तो 3। कितने कार्बन निकालोगे? 3। चलो इसकी कहानी आप आगे 10 तक पूरी करोगे। बात करते भी किसकी? अल्किन की। भाई अल्किन में सोचो अभी ENE है, बोले तो कितना? डबल बॉन्ड। और डबल किसके अंदर बॉन्ड? कार्बन कार्बन के अंदर। तो भाई मेरे पास 2 कार्बन होने चाहिए एटलीस्ट। मेरे पास 2 कार्बन होने चाहिए एटलीस्ट। एक कार्बन से थोड़ी ना रिप्रेजेंट कर सकते डबल बॉन्ड, होगा ऐसे कभी? नहीं ना। तो इसलिए ये फैमिली जो है ये मिथ ग्रुप से स्टार्ट नहीं होती। ये फैमिली स्टार्ट ही कहां से होगी? इथ से स्टार्ट होगी। इसलिए यहाँ पे हम पहले नंबर पे
एक यानी मिथ नहीं लेंगे, ये है नंबर ऑफ कार्बन एटम, कंफ्यूजन मत बना लेना। 2 कार्बन एटम हमें चाहिए, तो यहां पे पहला आता है इथ इन यानी कि इथिन। क्या बनेगा? अब इथिन कैसे बनेगा? इथ बोले तो 2 कार्बन और दोनों में बॉन्ड कैसे? डबल बॉन्ड। अब जरा ध्यान से सुनो, अब वापस एक बार जो मैंने सीखा है वही याद करने का। मैंने क्या सीखा? हर एक कार्बन को इंडिविजुअली कैलकुलेट किया करो, हर एक कार्बन को इंडिविजुअली कैलकुलेट किया करो। पहले कार्बन को मैंने देखा, उसने तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। किसको? दूसरे कार्बन को। पहले कार्बन को मैंने देखा और बोला उसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब शेयर कर रहा है, दे में ही दे रहा है ना, डोनेट नहीं कर रहा है। तो उसके पास कितने बचेंगे? 2 दिए तो 2 बचे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? ऐसे ही इस कार्बन ने भी इसको 2 दिए, तो इसके पास कितने बचे? तो जहां बचे वहां पे हाइड्रोजन की बैलेंस ये है कि वो आके बैठ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन बोलेगा हाँ मेरा 1 इलेक्ट्रॉन, मेरा 1 इलेक्ट्रॉन, हाँ इसको लग रहा है इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन 2 है, इसको लग रहा है इसका इलेक्ट्रॉन, इसका 2 है। तो ऐसे बॉन्ड बनाता है। तो जहां जहां पे एक एक बॉन्ड है सिंगल, वहां पे हम हाइड्रोजन को डाल देंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? C2 2 कार्बन है और H4। और कंडेंस फॉर्मूला क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अरे समझ में आ रहा है क्या कुछ? अरे सर नो। अब यहां पे एक बारी हम लोग सभी अभी तक बनाए हुए कंपाउंड्स को कार्बन के, उनके फॉर्मूलाज के साथ, जो उनके जनरल फॉर्मूलाज है उनके साथ चेक कर लेते हैं। जैसे अभी वाला चेक कर लेते हैं, ठीक है। अभी के लिए अपन ने फॉर्मूला क्या बनाया? CnH2n। क्या है? CnH2n प्लस 2 माइनस 2 कुछ चेक करते। देखो CnH2n होना चाहिए जब ये कौन सी फैमिली का हो? अल्कीन फैमिली का हो। चेक करके देखे तो भाई मेरे को बता, Cn यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है इथेन में? 2, तो N2 हो गया। H2 इंटू N की वैल्यू कितनी ली बेटा? N तो 2 लिया ना, 2 कार्बन है बोल के, तो N की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो C2H2 2 जा क्या बना? C2H4। देखो वही स्ट्रक्चर है क्या? मतलब ये फॉर्मूला अल्केन के लिए पूरे फैमिली में काम करेगा। ऐसे ही चेक कर लेते एक बार, किसके लिए? अल्केन के लिए कर ले चेक। तो मैंने बोला अल्केन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n प्लस 2। ये फॉर्मूला है किसका? अल्केन का। लेकिन भाई अभी मेरे को क्रॉस चेक करना है, तो किसको ले ले? इथेन को लेके चेक कर ले। इथेन को, यहाँ पे अपन इथेन बनाया ना पूरा, इथेन को लेके चेक करें। तो इथेन में मैंने बोला भाई बता Cn कितना? इथ बोले तो 2, यानी कि 2 कार्बन एटम, वो तो पक्का है, चाहे अल्कीन हो चाहे अल्काइन हो। क्या बोलते हैं? तो फिर इथेन में मैंने बोला कितने कार्बन एटम? 2 कार्बन। N की वैल्यू कितनी हो गई? 2। H2n 2 इंटू n, n कितना था? 2 माइनस 2, तो C2H। चेक कर रहा था, आपका ध्यान है क्या? 2 2 जा 4 और प्लस क्या है बेटा? 2, तो C2H4 प्लस 2। देखो C2H6 था क्या? मतलब ये फॉर्मूला भी काम करता। तो क्रॉस चेक भी आप ऐसे जगह पे ही कर सकते हो। आ रहा है दिमाग मेरे? ऐसा नो? यहाँ पे बना ले अल्काइन लास्ट, इसके आगे क्या बनाओगे ना? नीचे वाले पूरा चार्ट आपको बनाना है। आपको काम लगा के भाग जाऊंगा मैं, ठीक है। पूरे आपको अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के 10 के 10 बनाने हैं। कितने? लास्ट की आप चाहे तो अभी छोड़ो, मैं इधर इधर नहीं बना, आप बोलो इधर कौन सा बनाओ लास्ट में? हेप्टाइन, हेप्टाइन बना लूं? चलो, तो यहां पे बच्चों की रिक्वेस्ट चाहिए हेप्टाइन बनाओ। हेप्टाइन बोले तो भैया कितने नंबर पे आएगा? अरे नालायको, 6ठे नंबर पे आएगा। पता हो क्यों? मिथाइन होता तो नहीं है ना यार। रहेंगे 7 कार्बन एटम ही, लेकिन मैं ये इंडेक्स नंबर बोल रहा हूं, पहला ग्रुप दूसरा। तो हमने यहां पे भी तो 1 नंबर डाला ना, लेकिन ईथ मतलब तो 2 कार्बन होते। ये नंबर है बस, सीरियल नंबर। कंफ्यूज हो रहे हो क्या? तो 6ठे नंबर पे आएगा हेप्टाइन, HEPTYNE हेप्टाइन। यहां पे हेप्टाइन को जरा जगह लेके इधर बना लेते हैं, थोड़ी इधर खुली जगह है, ठीक है। लंबा कार्बन एटम, लंबा कार्बन का कंपाउंड है। काय कहां है ये ना? चलो इथाइन बना के दिखाता हूं आपको। चलो
चलो इथाइन इसलिए मैं पहले वो ड्रॉ करता ही हूँ। हेप्टाइन भी बनाता हूँ, टेंशन मत लो। पहले देख लो आप यहाँ पे पहले नंबर यहाँ पे इथाइन आएगा, इथाइन। भाई वाई नहीं बोले तो क्या, ट्रिपल बॉन्ड। और किसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, याद रखने का, जो मैं तरीके समझा रहा हूं वैसे के वैसे ही याद रखने के। YNE बोले तो ट्रिपल बॉन्ड, किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में लगाया ट्रिपल बॉन्ड। अब हर एक इंडिविजुअल कार्बन एटम को देखो, इस कार्बन ने इसको 3 दे दिए, बचे कितना, 1, 4 बैलेंस करना है हर कार्बन को, 4 है ना। इस कार्बन ने इसको 3 दे दिए, बचे कितना, जहां पे 1 बचा वहां पे कौन आ जाएगा। अब ये बना C2H2, कंडेंस में कैसे दिखेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे दिखेगा, या कुछ बच्चे इसको HC ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे भी लिखते, कोई दिक्कत। दोनों मेथड्स करेक्ट है बेटा, दोनों मेथड्स करेक्ट है। चेक कर लेते हो सर, फार्मूला फार्मूला दिखाओ, फार्मूला चेक करो। फार्मूला देख भाई, मैंने बोला ध्यान दे, फार्मूला चेक कर। फार्मूला क्या था, CnH2n-2 बराबर बैलेंस होना चाहिए, ऐसे ही नंबर आना चाहिए एग्जैक्टली अगर ये फॉर्मूला सच्ची में इसका है तो। अरे सर नो, तो सारे ध्यान दे। फिर मैंने बोला C कार्बन कितने, क्योंकि इत आया, इत मतलब 2 कार्बन एटम, ठीक है, तो 2n की वैल्यू हो गई। तो H2 इंटू n कितना, 2 ना, n की वैल्यू 2 ली ना मैंने, 2 कार्बन एटम, -2। चलो C2H 2 2 जा 4 -2, तो C2H 4 -2 आया। C2H2 देखो जरा, क्लियर। तो इथाइन बनता, मिथ नहीं बनेगा। अरे बात समझ। अब बात करते यहां पे हेप्टेन की, किसकी, हेप्टेन की, हेप्टाइन की, किसकी बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे हेप्टाइन में डालता हूँ, 6ठे नंबर पे आएगा, गिन लो बाद में चाहे आराम से, ठीक है। तो जब बनाओगे तो अपने नोटबुक में, तब अपने आप समझ आएगा आपको। हाँ कोणाचा आहे, अलाउड नाही आहे असं, चेक करा आणि ठेवून टाक। फोन तास कशाला रे तुम्ही लेक्चरच्या मध्ये। हाँ चलो, हेप्टाइन, हेप्ट बोले तो कितने कार्बन, 7, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, 7। अब भाई 7 कार्बन एटम आने वाले, तो क्या सातों के सातों कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, किसी भी 2 कार्बन एटम के बीच में, किसी भी उस पूरे चेन के किसी भी 2 कार्बन एटम के बीच में हमको क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, क्योंकि हम कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं, YNE यानी कि अल्काइन ग्रुप पढ़ रहे हैं। तो भाई यहां पे मैं 7 कार्बन एटम बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। इनमें से मेरी मर्जी, चाहे मैं इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाऊं, इधर लगाऊं, इधर लगाऊं, उधर लगाऊं, मैं चाहे किधर लगाऊं, मेरी मर्जी, कोई प्रॉब्लम। अच्छा दिखने के लिए मैं थोड़ा सा बीच में लगा लेता हूं, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। कैसे भी लगाओ, कार्बन तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। या आप बोलते हो नहीं 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 सर, छी 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 गंदा, ये क्या कर रहे हो, इधर लगाओ पहले में, तो इधर लगा लेंगे। हाँ ठीक है, पाम रिजेक्शन होना चाहिए इसमें, पाम रिजेक्शन नहीं है क्या, नहीं समझ आ रहा है ना आपको। अब पहले कार्बन को ध्यान से देखो, उसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, उसके पास भिखारी के पास कितने बचे, ये कार्बन एटम ने इधर 3 दे दिए, इसको 1 दे दिया, कुछ नहीं बचा, ठेंगा है, समझ। इस कार्बन को मैंने देखा, इसने इसको 3 इलेक्ट्रॉन इधर दिए, इसके पास 1 बचा, खत्म 4, ओके। इस कार्बन एटम को जब मैंने देखा तो इसने इसको 3 दे बैठा है, इसको 1 दे बैठा है, अब इसके पास कुछ बचा, खत्म खेल। जब इस कार्बन एटम को मैंने देखा, इसने इधर 1 दिया है, अब इसके पास कितने बचे, लेकिन भाई इधर इसको भी तो 1 देगा ना, बगल वाले कार्बन को, उसको थोड़ी नाराज करेगा। तो बगल वाले कार्बन को भी तो 1 दिया इसने, इधर वाले बगल वाले को 1 दिया, इसके पास कितने बचे, 2 बचे, कितने बचे, अरे आ रहा है क्या समझ, क्या डिलीट कैसे करे इसको, डिलीट दबाओ, पूरा चला जाएगा। हाँ ठीक है, एनीवेज देखो, तो यहां पे इसके पास कितने बचेंगे, देख इस एक कार्बन को 1 2 3 4 हो गया, इस कार्बन को देखो 1 2 3 4 हो गया, इस कार्बन को देखो 1 2 3 4 हो गया। हर एक कार्बन को देखते चलने का सिंपल कहानी है। इस कार्बन को देखो, अब इनके सब में सिंगल बॉन्ड लगा लेता हूं, ठीक है। हाँ अब बोलो, इसके पास 2 बचे, इसके पास 2 बचे, इसके पास 2 बचे, इसके पास
3 बचे। अरे आ रहा है समझ? जहां पे सिंगल बॉन्ड पड़ा है वहां पे कौन लग जाएगा? हाइड्रोजन बॉम्ब लगती है तो तिकडे लगेच। ऐसा ओके। लिखिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सी कितने बेटा? 7। एच गिन लो। ऊपर 1 2 3 4 5, नीचे 1 2 3 4 5, 5 और 5 10 11 12। सर क्रॉस चेक भी तो करके दिखाओ। क्रॉस चेक करो करो। करते हैं। CnH। अच्छा कंडेंस फॉर्मूला, रुको। कंडेंस फॉर्मूला क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाँ, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। ये इसका बनेगा कंडेंस फॉर्मूला। ये इसका क्या बनेगा? और फिर रही बात फॉर्मूले की, चेक कर लेते हैं। CnH2n -2 चेक करे बेटा। बोल C कार्बन कितने? 7। n की वैल्यू 7 हो गई। H2 इंटू n 7 है, -2 करना पड़ेगा। C7 H 7 2 14 -2, तो C7 H 14 -2 12। देखो C7 H 12 था क्या? अरे आया समझ? कैलकुलेशन क्लियर है? हिसाब क्लियर है? क्या है अल्कीन, क्या है अल्काइन, क्या है अल्केन? सब समझ आ रहा है? अल्केन अल्कीन अल्काइन, अल्केन अल्कीन अल्काइन। क्या तीनों चीजें आपकी अच्छे से क्लियर है यार? यस और नो? अब यार इसमें और एक चीज मैंने लिखी है यहाँ पे, उसका मतलब बताता हूँ। ठीक है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? ये सैचुरेटेड वाला पार्ट। हाँ, ये चीज क्या होती है सर? व्हाट इज दिस सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड? देखिए सैचुरेटेड क्या चीज है, ये अनसैचुरेटेड क्या चीज है, ये भी अनसैचुरेटेड। देख सुन, अल्केन फैमिली सैचुरेट है। क्यों सैचुरेट है? इनके पास सिंगल बॉन्ड है। अब यार इन्होंने ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड कर रखा है, तो ये और किसी को बीच में जोड़ने को देंगे? इनको और किसी को जोड़ना पसंद ही नहीं है। एक बार हाइड्रोजन जो इनको मिल गया, इनका सबसे अच्छा साथी कौन? हाइड्रोजन। अब सबसे अच्छा साथी मिल गया, किसी और को जोड़ना नहीं है। लेकिन इन दोनों में ऐसा नहीं है, ये सैचुरेट हो गए, अटक गए, खत्म हो गई। अभी ये और नए बॉन्ड नहीं बनाएंगे। लेकिन इनके लिए ऐसा नहीं है, ये दोनों अनसैचुरेटेड है, अल्कीन और अल्काइन। क्यों? बताता हूं मैडम ना। ये यहां पे देख, मैंने बोला डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात चल रही है। यहां पे सिंगल था ना, ये क्या था? सिंगल बॉन्ड था। तो जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या कर सकता है ना, ये अपने इस बॉन्ड को खत्म करके इसके जैसा बन सकता है, और जो नए बॉन्ड खाली रह जाएंगे वहां पे किसी नए एलिमेंट को बैठने की जगह दे सकता है, राइट? तो ये अनसैचुरेटेड, ये नए और बॉन्ड बनाने की तैयारी, अभी ये खत्म, सैचुरेट, रुक नहीं गया। आ रही है बात समझ? तो ये रुक गया, इसका ऑलरेडी इसका सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन को ये हटाएगा, सबसे अच्छा यार है उसका। लेकिन यहां पे एक बॉन्ड जो पड़ा है कार्बन का, उसको तोड़ के ये नए हाइड्रोजन को या नए किसी फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर सकता है। दैट्स व्हाई दिस टू फैमिलीज आर अनसैचुरेटेड। आ रही है बात समझ? बाकी इन सभी चेन्स में आप एक कॉमन चीज ऑब्जर्व करोगे कि ऐसा CH2 ग्रुप आपको बहुत ज्यादा रिपीट होता नजर आएगा। ठीक है, CH2 ग्रुप बहुत ज्यादा, इसको कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलो, होमोलोगस सीरीज और कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी चर्चा आगे करेंगे लेक्चर में। उसके पहले अभी तक जितना पढ़ा है क्या आपको सब समझ में आया? अरे सर नो? सब लोग इसको अच्छे से अपने किताब में जैसे मैंने बताया उस तरीके से छाप लो, और सभी बचे हुए जो मेंबर्स है लाइन से निकालने, मेरे जैसा आगे पीछे नहीं, सभी लाइन से, और हर एक मेंबर को उनके चारों तरीके से लिखना है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला और उसका नाम, चारों चीजें हर एक मेंबर की चाहिए। और ऐसे कितने मेंबर है हर फैमिली में? 10-10 मेंबर है, इन दोनों में 9-9 मेंबर। ठीक है, हाँ, करोगे कंप्लीट? चलो वो कंप्लीट करो, मैं लौटता हूं।